सभी भाई बहनों से को मेरी तरफ से राधे राधे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, तभी मेरा वीडियो बनाने का मन करता है, वरना मेरा मन नहीं करता है। जब किसी की वीडियो को लाइक ही नहीं किया जाएगा, जब उस पर कमेंट ही नहीं आएंगे तो क्या ही फ़ायदा। वीडियो बनाओ डालो, कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आप लोगों के साथ इसलिए बढ़ती हूँ कि मुझे कमेंट करो, मैं कुछ पढूँ उन चीज़ों को, तो मुझे भी अच्छा लगे, मेरा भी टाइम पास हो जाए। मैं अकेली पढ़ चुकी हूँ। आपको जो तो फ़ोटो में दिख रहा है मेरे हस्बैंड अभी एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी दुनिया उजड़ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। मेरे 2 बेटे हैं और मेरी फैमिली में ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है और छोटा सा परिवार है मेरा। मेरे माँ बाप भी नहीं है इधर, मेरे सास ससुर भी नहीं है, कोई देवर जेठ ननद कोई भी नहीं है मेरे परिवार में। चाचा ताऊ के हैं तो वो उनकी अपनी अपनी दुनिया है। आपको पता ही है कि कोई किसी का नहीं है और कोई नहीं पूछता किसी को, और ऐसे वक्त में तो कोई नहीं पूछता। तो मैं कहूँगी कि वो चले गए। मैंने इस अपनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख मेरे लिए, सबका चले जाना और परिवार को देखना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई इनकम ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल मदर के लिए कितना स्ट्रगल करना कितना मुश्किल होता है। क्या बोलूँ, फिर भी मैं किसी से मेरी कोई शिकायत नहीं है। ये मेरे प्रारब्ध हैं। भगवान को जिस हाल में रखना है मुझे बहुत खुशी है और मुझे मंजूर है। उसका जो क्या बोलते हैं, उसका डिसीज़न है मेरे सर आँखों पर है, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं अपने भक्त के लिए वो अच्छा ही करते हैं, कभी गलत नहीं करते। अगर हमको सीधे सीधे रास्ते पर चलाएंगे तो हमें टेढ़े मेढ़े रास्तों का कैसे पता चलेगा कि उन रास्तों पर है क्या। तो इसीलिए टेढ़े मेढ़े रास्तों का भी अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान वही करते हैं अपने भक्त के साथ, और देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त चल सकता है नहीं चल सकता है। तो मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि मुझे अगर ये दुख ना देते तो मुझे जो चेहरे थे, जो मेरे रिलेटिव थे, जो मेरे अपने थे, रिश्तेदार थे, उनका कैसे समझ आता मुझे कि ये परायों से भी गए गुजरे। फैमिली एक घर का मेंबर चला जाता है तो किस हाल में आ जाती है, किस मोड़ पर आ जाती है, कोई नहीं समझ सकता। जो घर का मुखिया सब कुछ करने वाला हो और वही चला जाए उस फैमिली से, तो पूछो उस परिवार पर क्या बीतती है। वो कैसे अपनी और बच्चों की परवरिश कर पाती है वो लेडी अकेली। क्या बोलूँ इस जीवन में कि दुख और सुख कैसे कटते हैं पता ही नहीं चलता। जब भी मन दुखी होता है तो मैं अपने मंदिर में जाती हूँ और उनसे एक ही सवाल होता है कि कान्हा इस जीवन में तो दुख दिए तूने इतने जो मेरे पिछले के थे, मगर अब अगला जीवन जो देना उसमें इतने कष्ट मत देना कि और आगे तक जीवन चलता रहे। बस अपेक्षा इतनी है तेरे से कि कन्हैया कहीं थोड़ी बहुत अगर कुछ अच्छा हुआ हो मुझसे इस जीवन में, तो बस इस संसार में दोबारा जन्म मत देना, क्योंकि ये संसार बहुत ही कष्टदायी है। क्योंकि यहाँ पर कोई सुखी नहीं हो सकता। यहाँ वही अपराधी आते हैं जिन्होंने अपराध किए होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा व्यक्ति कोई नहीं आता यहाँ पर, क्योंकि अच्छों की जगह तो ईश्वर के पास है। यहाँ तो उन्हीं लोगों की है जो अपराध करते हैं और सज़ा काटने आते हैं। तो अब इस सज़ा को कान्हा कम कर देना, क्योंकि बहुत सज़ा मिल गई इतनी सी उम्र में।
माँ बाप चले जाना, सास ससुर चले जाना, किसी फैमिली की सपोर्ट नहीं, कोई भी रिलेटिव नहीं साथ में, कोई पूछने वाला नहीं है आपके दुख सुख को। एक पति था वो भी चला गया इस संसार से, वो भी सबसे पहले तूने जुदा कर दिया। तो अब तो इससे ज़्यादा क्या ही दुख देगा तू, इससे ज़्यादा क्या हमारे और कर्म हो सकते हैं। तो बस तेरे से यही प्रार्थना है कान्हा कि इस ज़ुबान से अब किसी का गलत ना हो, गलत ना बोला जाए। अब शब्दों का इस्तेमाल मत करवाना, किसी के लिए कुछ भी जीवन में गलत ना हो, ऐसी तेरे से अब आशा करती हूँ। मेहनत मजदूरी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ तेरी भक्ति में, पर कोई गलत अपराध मत करवाना कान्हा। क्या बोलूँ, बहुत सारी बातें होती हैं कि करने को दिल करता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। एक अकेला आदमी बैठा रहता है बगैर अपने पति के। बच्चों का तो पता ही है, एक लड़की होती है तो माँ का सहारा होती है, उसके साथ रहती है। और लड़के का तो सभी को पता हो कि लड़के इतने माँ के करीब नहीं होते, वो बाप के करीब होते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो वो इतना समय आपको नहीं देते हैं जो कि एक माँ को ज़रूरत होती है, एक पत्नी को ज़रूरत होती है। वो अपने काम में, अपने दोस्तों में व्यस्त हो जाते हैं। एक अकेली औरत अपने पति को बस याद करती रहती है, उसी की यादें आँखों में, दिल में लेके बस आंसू बहाती रहती है, और कुछ नहीं होता उसके पास। तो मैं अपने पति को बहुत मिस करती हूँ। काश उनसे पहले मैं चली जाती तो शायद सब कुछ ठीक होता, पर मैं चली कैसे जाती, मेरा तो समय ही नहीं है, मैं कैसे जा सकूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा समय कब तक है। अब तो बस ये कहती हूँ कि ये 2 बच्चे हैं, इनके लिए बस रखना है तेरे को। अगर इनके लिए जो मेरी ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी कर जाऊँ, और बस मुझे शौक़ से बुला लेना। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं बहुत लंबे समय तक रहूँ, नहीं। इस जेल से जल्दी छूट जाए, उसी में बस तुम्हारी भलाई है, और कुछ नहीं। राधे राधे।